बचपन के पॉपुलर कार्टून शोज अब देखने को क्यों नहीं मिलते और हमारे सूटकेस और बैग्स के अंदर डबल साइडेड जिप्स क्यों होती हैं, एक साइड पर जिप क्यों नहीं होती। GTA 5 के अंदर आप जो कार को पोल के साथ टकराते हो तो पोल गिर जाता है, लेकिन दोस्तों आप इसकी हकीकत जानकर यकीनन हैरान होने वाले हैं। और ऐसा क्यों है कि एप्पल के कोई भी प्रोडक्ट के सामने आप स्मोक नहीं कर सकते। इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे। यूनिक टीवी की इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। चले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नंबर 17। चाइना में एक रूल है कि अगर आप गलती से किसी को ठोक देते हो तो फिर जिंदगी भर के लिए आपको उसके मेडिकल बिल को भरना पड़ता है। अगर जिंदगी भर भी नहीं तो जब तक वो पेशेंट सही नहीं हो जाता तब तक आपको उसके मेडिकल बिल्स को अदा करना पड़ता है। और इस अजीब रूल की वजह से कई लोग मर्डरर बन जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि अगर किसी ने किसी को ठोक दिया है और वो जिंदा बच गया है तो उसे उसी टाइम मार देते हैं। ऐसे में उन्हें सिर्फ 1 टाइम फाइन अदा करना पड़ता है और कुछ ही टाइम जेल में बिताना पड़ता है। नंबर 16। दोस्तों एक मजदूर के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे दोबारा कभी मजदूरी करने के लिए जाना ही नहीं पड़ा। दोस्तों एक मजदूर एक नॉर्मल मजदूर की तरह नौकरी करता था जिसके बदले में इसे नॉर्मल पैसे मिलते थे, लेकिन फिर एक दिन अचानक से इन्हें एक डायमंड जैसा स्टोन मिला जो कि हकीकतन एक बहुत ज्यादा कीमती डायमंड था, जो कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए का था। और ये पैसा काफी था इसकी जिंदगी बनाने के लिए। इसने सबसे पहले उन पैसों से अपना जो लोन था वो दिया और अपने बच्चों की फीस वगैरह दी, और बाकी पैसों से इसने अपने खानदान के लिए बहुत सारी जमीनें ली। नंबर 15। जंगेज खान का एक सन इन लॉ था, पर उसे 1220 में निशापुर जो के ईरान में है वहां पर उसका मर्डर हो गया। दरअसल वो भी जंगेज खान की सेना का एक सेनापति था और उसी दौरान उस सिटी के अंदर उसका मर्डर हुआ, जिसके बाद गुस्से में आकर जंगेज खान की जो बेटी थी जिसकी शादी उस सेनापति के साथ हुई थी, उसने पूरे गांव के सारे लोगों को मारने का डिसीजन लिया। और दोस्तों एक दिन के अंदर 1.7 मिलियन लोगों का गला काटा गया। नंबर 14। दोस्तों ये देखें, ये है गूगल का सबसे पहला ट्वीट। दोस्तों लोगों को शुरू में ये बहुत अनयूजुअल लगा, लेकिन ये हकीकत में एक बाइनरी कोड था और इसे जब बाइनरी लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो दोस्तों ये कोड ट्रांसलेट होता है आई एम फीलिंग लकी, यानी कि गूगल का सबसे पहला ट्वीट था आई एम लकी। नंबर 13। GTA की ग्राफिक्स को काफी रियल दिखाया जाता है, लेकिन लोग इस वाले लॉजिक का काफी मजाक उड़ाते हैं कि कार जब एक पोल से टकराती है तो पोल टूट जाता है, लेकिन उससे भी बड़ी कार जब ट्री के साथ टकराती है तो ट्री को कुछ भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों एक्चुअली ये लॉजिक काफी रियलिस्टिक है, क्योंकि जब आप किसी कार एक्सीडेंट की वीडियो देखें तो जब वो कार किसी रोड एक्सीडेंट के अंदर किसी पोल से टकराती है तो ज्यादातर केसेस के अंदर वो टूट जाता है। बट दूसरी तरफ देखा जाए तो पेड़ों के साथ बहुत बड़े बड़े ट्रक्स का एक्सीडेंट होता है, तब भी जो पेड़ है वो टूटता नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसके रूट्स बहुत अंदर तक होते हैं। नंबर 12। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अंडे को तोड़ा तो उसके अंदर से एक यॉक नहीं बल्कि 2 यॉक निकली हो? लोगों को लगता है कि ये बहुत ज्यादा रेयर मूवमेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसके होने के चांसेस 1 आउट ऑफ 1000 है। मतलब कि अगर 1000 अंडे तोड़े जाएंगे तो उम्मीद है कि उनमें से एक ऐसा निकले। लेकिन अगर आप इस बात को सोचें कि डेली कितने ज्यादा अंडे कंज्यूम किए जाते हैं तो ये होना कुछ ज्यादा खास नहीं लगता। नंबर 11। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको अपने आईफोन एप्पल प्रोडक्ट्स के आगे ज्यादा स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके एप्पल प्रोडक्ट को कुछ होता है और आप वारंटी कार्ड लेकर जाते हैं तो हो सकता है कि वो आपके कार्ड को रिजेक्ट कर दें और ये कहें कि आप अपने प्रोडक्ट के सामने स्मोकिंग कर रहे थे, जिस वजह से एप्पल का प्रोडक्ट खराब हुआ है, और ये एक्चुअली में होता भी है। नंबर 10। दोस्तों आपने ऐसी वीडियो देखी होगी जिसमें यह दिखाया जाता है कि पेपर को आग लगाने के बाद जो
पेपर का वेट है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल फेक है, क्योंकि अगर पेपर को आग लगाई जाती है तो उसका जो मैस है वो हर वक्त सेम ही रहता है और उसका वेट भी सेम होता है। नंबर 9, जानवरों के पास कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होते हैं जिन्हें हम खुद सिखाते हैं। जैसे कि इस रैबिट को देखें, इस रैबिट को पता था कि कुत्ता इसका पीछा कर रहा है। पहले ये थोड़ा सा आगे जाता है, फिर आगे जाने के बाद रिटर्न आता है और झाड़ियों के अंदर छुप जाता है। और इसके कलर की वजह से डॉग को पता नहीं चलता कि रैबिट यहाँ है और डॉग के गुजर जाने के बाद रैबिट वापस वहां से भाग जाता है। लेकिन डॉग को उसकी स्मेल और उसके पैरों के निशान आगे तक नजर आते हैं, जिसकी वजह से वो वहां से भागता रहता है। ये सेम टेक्निक कई बार आर्मी के अंदर या स्पेशल एजेंट्स ये टेक्निक यूज करते हैं। नंबर 8, क्या आप क्लिब्रोल्यूरिक लिरिस्ट हो? नहीं दोस्तों, ये कोई नया जेंडर या कोई नई पर्सनैलिटी नहीं है, बल्कि ये उन लोगों को कहा जाता है जो कि बुक रीड करते हैं लेकिन बेड पर बैठकर। कई लोग होते हैं जो बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन वो बुक तब ही पढ़ पाते हैं जब वो आराम से लेटकर बेड पर पढ़ते हैं। बट नॉर्मली अगर इन्हें टेबल पर बुक पढ़ने के लिए दी जाए तो इन्हें नींद आने लगती है, लेकिन ये लोग बेड पर आराम से कई घंटे तक बुक पढ़ सकते हैं। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है, माना ये डॉलर के कंपैरिजन में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर दोस्तों ये सबसे एडवांस करेंसी में से एक है, क्योंकि दोस्तों जो इनके बैंक्स के नोट होते हैं ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ होते हैं और इसके साथ साथ ही इन्हें कॉपी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरीके से ये नोट बनाए जाते हैं इन्हें रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल होता है। और किसी भी दूसरी कंट्री के नोट के मुकाबले ये नोट बहुत ज्यादा क्लीन रहते हैं, क्योंकि इसके नोट को एक ऐसे पेपर से बनाया जाता है जो कि डस्ट और मॉइस्ट को झेल सके। नंबर 6, एक बार इस फोटो को देखें, ये आपको फोटोग्राफी लगेगी लेकिन एक्चुअली में ये एक ड्राइंग है, जबकि ये जो ड्राइंग है किसी अच्छी एप्लीकेशन में नहीं बनाई गई, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बनाई गई है। अनबिलीवेबल लगता है ना, लेकिन दोस्तों ये सच है, ये कोई अच्छी एप्लीकेशन में नहीं बल्कि एक्सेल में बनाई गई तस्वीर है, जिसे 77 साल के तातुसो होरिची ने बनाया है ना इंटरेस्टिंग बात। नंबर 5, अलास्का का ये पूरा का पूरा टाउन बिल्डिंग में है। ये 4 माले की बिल्डिंग है, एक्चुअली में ये अंदर से काफी ज्यादा एस्पिशियस है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पूरे टाउन की जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो ज्यादा टाइम इस बिल्डिंग के अंदर ही रहती है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो जिस वजह से बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से इस बिल्डिंग को बनाया गया, जहाँ ग्रोसरी स्टोर से लेकर पोस्ट ऑफिस सब कुछ है। कुछ लोगों को ही बाहर काम करना पड़ता है, वो भी बस ट्रांसपोर्ट वाले लोगों को। नंबर 4, क्या आपने आईज ड्रॉप्स को क्लोजअप में देखा है? क्योंकि दोस्तों जो आई ड्रॉप का ड्रॉप है, जब वो हमारी आंख के ऊपर गिरता है तो वो 1 सेकंड के अंदर हमारी पूरी आंख में फैल जाता है और उसके बाद एकदम से हमारी जो आंख है वो बंद हो जाती है। और ज्यादातर जो आई ड्रॉप्स होते हैं वो हमारी आंख को साफ करने का काम करते हैं, जिससे कि इरिटेशन जो है वो कम होती है। नंबर 3, डंबलडोर के आइकॉनिक कैरेक्टर को तो आप जानते ही होंगे। जिस एक्टर ने इस कैरेक्टर को प्ले किया था, रिचर्ड हैरिस, वो इस रोल के लिए मना करने वाले थे, लेकिन एक रीजन की वजह से उन्होंने ये रोल कर लिया। इनकी जो ग्रैंड डॉटर थी उसने कहा था कि अगर वो ये रोल नहीं करेंगे तो वो उनसे बात नहीं करेगी। इसी बात ने इन्हें बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया, क्योंकि वो जो लड़की थी वो हैरी पॉटर सीरीज की बहुत बड़ी फैन थी, इसलिए मजबूरी में उन्हें ये रोल लेना पड़ा और ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है। नंबर 2, आपने ये देखा होगा कि सूटकेस या बैग्स के अंदर डबल साइडेड जिप होती है, और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा क्यों होता है तो इसके बहुत ज्यादा रीजन होते हैं। सबसे पहले ये कि इसे क्लोज करना आसान रहता है, और अगर जिपर यूज करते हुए एक जिप टूट भी जाती है तो दूसरी जिप पूरे बैग को बंद करने के लिए काफी होती है। इसके अलावा अगर आपको कोई छोटी सी चीज डालने के लिए जिप को खोलना है तो ये करना 2 जिपों के साथ आसान हो जाता है, वरना फिर आपको पूरी जिप ही खोलनी पड़ेगी। और 2 जिप होने का सबसे मेन रीजन जो है वो ये है कि आप दोनों जिपों को लॉक लगा सकते हैं, जो कि पूरे सूटकेस या बैग को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगा। और अगर आपने सूटकेस में बहुत ज्यादा सामान भरा हुआ है तो भी ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जिसकी वजह से आप दोनों साइडों से ज्यादा सामान होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता करके
करके जिप बंद कर सकेंगे। नंबर 1, हम बचपन के अंदर कई सारे ऐसे कार्टून्स देखते थे जो कि बहुत पॉपुलर थे, लेकिन अब वो बंद हो चुके हैं, जैसे कि किमोनाचे, रोल नंबर 21, बनबू और बुड़बक और हॉरिड हेनरी। लेकिन ये बंद क्यों हुए, यही आपको आज पता चलेगा। अगर बात करें बनबुद और बुड़बक की, तो ये बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग कार्टून थे, जिसकी वजह से ये बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। लेकिन इसकी यूनिकनेस में एक डिफिकल्टी थी, ये बहुत ही ज्यादा स्टीरियोटाइपिकल था अलग अलग चीजों को लेकर। जैसे कि इसके अंदर एक बंगाली टीचर थी जो कि बस व्हाइट साड़ी पहनती थी और हर बात में बस उड़ी बाबा बोलती थी। सेम एक बिहारी टीचर भी था जो कि बहुत ज्यादा रूड था, और ऐसे ही जो कि मेन कैरेक्टर हैं वो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करते थे, सिर्फ मौज मस्ती करते थे, यहाँ तक कि टीचर का भी मजाक उड़ाते थे। इन्हीं सब की वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा ही गलत सीख मिलेगी, और ऐसी बातें ही सोचकर इसके खिलाफ बहुत ज्यादा गलत रिपोर्ट्स मिली, जिस वजह से आहिस्ता आहिस्ता इस शो को बंद कर दिया गया। और अब बात करें रोल नंबर 21 की, तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा पॉपुलर कार्टून रहा है और लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आता था। लेकिन ये बंद क्यों हो गया? बट ऑफिशियली ये बंद नहीं हुआ है, लेकिन 2019 से इसके कोई भी लेटेस्ट एपिसोड जो है वो नहीं आए, इसलिए ये ऑफिशियली बिल्कुल बंद नहीं है, जिसकी वजह से हमें इसके कई एपिसोड्स जो हैं वो अब देखने को मिल जाते हैं जो कि पहले के हैं। पर 2019 के बाद इसके न्यू एपिसोड्स आना बंद क्यों हो गए, इसके पीछे क्या रीजन है ये अभी तक बताया तो नहीं गया है, लेकिन हर चीज का अंत होता ही है। और जो बच्चे इस शो को देखते थे वो ऑब्वियस सी बात है वो बड़े हो गए हैं। आप ही सोचें कि आपने लास्ट टाइम बैठकर टीवी पर कार्टून कब देखा होगा। वैसे तो अब लोग टीवी पर भी यूट्यूब ही देखते हैं। और अब बात करें किमोनाचे की, तो ये एक्चुअली में एक बंगाली कार्टून था जिसे कि हिंदी में डब्ड करके पूरी दुनिया में दिखाया गया, जिसे कि आप इंडियन डोरेमोन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास गैजेट्स भी होते हैं और ये ब्लू कलर का भी है। आपने इसके कुछ एपिसोड्स देखे होंगे और आप ये कहते होंगे ये शो पता नहीं कितने सालों से चल रहा होगा, बट एक्चुअली में ये बस 2-3 साल ही चला था। ये 2011 से शुरू हुआ था और इसका जो लास्ट एपिसोड था वो 2013 में आया था। और दोस्तों इसका कोई मेजर रीजन तो नहीं है बंद होने का, लेकिन दोस्तों ये कह सकते हैं कि लोग बाकी कार्टून्स जो हैं वो ज्यादा देख रहे थे, इसके कंपैरिजन में तो ये बंद हो गया। और फाइनली बात करें हॉरिड हेनरी की, आपको आज भी इसके कई एपिसोड्स कभी कभी देखने को मिलते होंगे, पर ये भी एंड हो चुका है। हॉरिड हेनरी एक्चुअली में पॉपुलर ब्रिटिश एनिमेटेड शो था जो कि 2006 से 2019 तक चला था। शो के टोटल 250 एपिसोड जो हैं वो बने थे और इन्हीं एपिसोड्स को हिंदी में डब्ड करके दिखाया जाता था। तो फिर क्रिएटर्स ने डिसाइड किया कि स्टोरी यहीं खत्म करना बेस्ट होगा, इसलिए 2019 के बाद नए एपिसोड्स बनना बंद हो गए। इसी वजह से पुराने एपिसोड्स का रिपीट टेलीकास्ट ही देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इस शो की जो फैन फॉलोइंग है वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यूनिक टीवी फैक्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले। मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।